हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं भी है ना पूजा वगैरह कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आज साड़ी पहनी है। और उससे पहले ना मैंने सोचा कि मैं पूजा वगैरह करने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा उससे पहले ना मैं आप लोगों को अपनी जो मथुरा से शॉपिंग की थी ना, सारी शॉपिंग मैंने भगवान जी के लिए की है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं पूजा करने जा रही हूँ और पूजा में मैं उन सब चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ, उन चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। और जो कहते हैं ना कि अगर आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी है ना, तो आप अपना ध्यान है ना थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ में लगा लो, तो आप है ना अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। तो दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा है। मैं अपने ना पूजा, अगर मैं मंदिर के रूम में चली गई और ठाकुर जी की सेवा करने लगी ना, तो फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मोलू, बहुत तेज़ पिटाई हो जाएगी तेरी। मोलू है, उधम करने में लगा हुआ है। तो बस मैं तो ना सब कुछ भूल जाती हूँ कि क्या है क्या नहीं। कहते ना इंसान अपना दुख दर्द है ना, वो सब कुछ भगवान के चरणों में जाके समर्पित कर देता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी क्यों, लेकिन हाँ मैं हूँ। तो चलिए है ना, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो की मैं क्या क्या लेकर आई थी। पता है ये सारी चीज़ें ना मैं, एक मिनट। हाँ, तो ना कुछ हो रहा था, मैंने सोचा चलो फ़ोन को ना मैं ट्राईपॉड पर रख देती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मैं तो कहते कहते ना भूल जाती हूँ। हाँ, ठाकुर जी के बारे में ही बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ मैं जो शॉपिंग करके लाई थी ना, वो मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। क्या पता आप लोगों को भी मेरी वीडियो यानी वो शॉपिंग अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बट सारी शॉपिंग बस भगवान जी की है और अपने लिए तो कुछ नहीं लेकर आई वहाँ से। और लाती भी क्या, एकदम से ना लाइट कम हो जाती है। और आज थोड़ी सी मैं आप लोगों को तैयार दिख रही हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। और जब माता की पूजा करते हैं ना, तो पूरा श्रृंगार करके ना पूजा करते हैं, क्योंकि जब माता ने हमको ये चीज़ दी है तो हमें इसका ना कहते हैं मान रखना चाहिए। तो बस मेरी आदत भी है कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है ना, तो मैं हमेशा तैयार होकर पूजा पाठ करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरी ये चौकी। तो ये चौकी कुछ इस तरह की है, देखो, देखिए आपको इस तरह की गोल्डन में है ये। और मैंने अभी तक है ना देखो खोला नहीं है, इसके ऊपर है ना ये पन्नी लगी हुई है। तो ये कुछ ऐसे, वैसे लकड़ी की होती है, लेकिन इसके ऊपर है ना ये फॉइल होता है एक तरह का जो लगाया होता है, जैसे कि मेरा मंदिर है ना, बस उस तरह से। और पता है ये मेरे मंदिर में ना पूरी फिक्स आ गई है, मेरे मंदिर की चौड़ाई भी इतनी है। तो ये मैं मंदिर के लिए लेकर आई थी। इसके अंदर क्या है कि चौकी पे भगवान जी रख दो तो काफ़ी अच्छे से ना बैठे रहते हैं, अच्छे लगते हैं। तो एक ये लेकर आई। और अभी सारी चीज़ें ना मुझे गंगा जल से धोनी है। और उसके बाद ना मैं लेकर आई हूँ भोग के लिए ये थाली। कितनी प्यारी थाली है। मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी थाली देखी थी, लेकिन वहाँ पर है ना सब में स्क्रैच था। और देखिए बेटा कौन है बाहर, सब में ना स्क्रैच पड़ा हुआ था। ये भी देखो इसमें अंदर यहाँ थोड़ा सा स्क्रैच है। एक मिनट, कोई आया मेरे घर, तो कोई ना आ गया था, इसकी वजह से मैंने ना फ़ोन को बंद कर दिया। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ इस तरह की ना कटोरियाँ। तो देखिए पीतल की इतनी छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, और ये ना मैं 6 लेकर आई थी। इस तरह से कुछ सेट है, देखो है ना, कितना प्यारा लग रहा है ये, लेकिन गिर जाएगा, देखो देखो। तो हम लोग क्या कि अपने जूठे बर्तनों को साफ करके उसमें ना भगवान जी का भोग लगा देते हैं ना, तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो ये लेकर जाती हूँ। और ये पूरा सेट है ना मुझे पड़ा है 600 रुपये का। वो तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद 600 रुपये का पड़ा है। और देखिए अगर हम इस तरह से भोग लगाएंगे मंदिर में, तो भगवान जी को भी अच्छा लगेगा और मेरे मन को बहुत शांति और सुख मिलेगा। इस वजह से मैं इसको लेकर आई। आप लोग बताना आपको मेरा ये थाल है ना, जो भोग थाल, कैसा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो चलिए इसको रखते हैं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मुझे धोनी है, उसके बाद ही मैं मंदिर में यूज़ करूँगी। और ये है हमारी गौ माता, ये मैं लेकर आई अपने कान्हा जी के साथ में रखने के लिए। तो इनको तो मैंने नहला धुला कर अच्छे से साफ करके मंदिर में रख दिया था, मुकुट भी लगा दिया था मोर का। लेकिन अभी मैं पूजा करूँगी तो इनको फिर से नहलाऊंगी और उसके बाद मंदिर में रखूँगी। तो ये लेकर आई थी मैं 350 रुपये की, और काफ़ी बड़ी साइज़ है, देखो मेरे हाथ में आ रही है, काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अच्छी है। और ब्रास की हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद लेकर आई मैं ये चौकी। तो ये मैं 2 लेकर आई थी। एक मैंने ना तभी यूज़ कर ली थी भैया की डेथ से पहले, और मथुरा से आई थी ना, तो पितृपक्ष लगने से पहले ही ना मैंने सारी चीज़ों पे गंगा जल डाल के साफ़ करके मंदिर में यूज़ कर ली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, अब इन सब चीज़ों को फिर से साफ़ करूँगी और फिर से यूज़ करूँगी। तो ये मैं लेकर आई थी 300 में 2।
वो तो ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग की, उसके बाद मैंने लाई हूँ 300 में 2। और वो जो मंदिर है ना, बांके बिहारी जी का मंदिर, वहीं की मार्केट से सारी शॉपिंग मैंने की है। और ये चौकी है तो मैंने आपको दिखाई दी है, काफ़ी अच्छी चौकी है। इसकी पन्नी अब मैं निकालूंगी। और उसके बाद यहाँ पर चलिए अब हम दिखा देते हैं आपको अपने ठाकुर जी की पोशाक। हालांकि ये चीज़ें ना जन्माष्टमी से पहले होती है, लेकिन अब मैं मथुरा पहली बार गई थी तो ये सारी चीज़ें लानी तो बनती हैं। तो ये लेकर आई हूँ चंदन का पैकेट। ये 10 रुपये का पैकेट दिया था चंदन का, लेकिन मुझे लगता है ये प्योर चंदन का तो नहीं है। और उसके बाद ये है मेरी माता रानी का हार, जो कि मैं उनको आज पहनाने वाली हूँ नवरात्रि में। और उसके बाद है, पता नहीं क्या हो क्या जाता है, ये लेकर आई हूँ मैं मुकुट। और ये मुकुट दिया मुझे 80 रुपये का। और ये मैं ना ड्रेस के मैचिंग लेकर आई हूँ, ठाकुर जी के पोशाक की मैचिंग है। और ये है देखिए हमारी ठाकुर जी की पोशाक, है ना बढ़िया। हाँ, तो ये है ठाकुर जी की पोशाक। और ये मुझे शायद उन्होंने 120 या 180 रुपये की दी थी। पिंक कलर की है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज मैं उनको पहनाऊंगी, नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो सोच रही है आज ठाकुर जी को यही वाली पोशाक पहनाती हूँ। तो ये रखते हैं। और उसके बाद है ना पता नहीं क्या फ़ोन में गड़बड़ हो जाती है, लाइट एकदम से चली जाती है फ़ोन की। तो ये है मेरी माता रानी की पोशाक, 50 रुपये की आई है। ये मैंने मथुरा से नहीं ली, ये मैंने हमारे वहाँ से ली है। तो ये मैं आज उनको पहनाने वाली हूँ मेरी माता जी को। पिंक कलर की है और मखमल की है ये। उसके बाद ये हमारे ठाकुर जी की दूसरी पोशाक, ये येलो कलर की है, मोर के पंख बने हुए हैं, बहुत अच्छी है। 3 पीस का सेट है, इसके अंदर पीछे 2 पीस और है। तो जब पहनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। और ये मुझे उन्होंने दी है 300 रुपये की। देखो वहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की, 300 रुपये की दी है उन्होंने। और उसके बाद ये ठाकुर जी की पैंटी। और इसके बाद यहाँ पर है ये सालेग्राम, जो कि मैं तुलसा माता में रखने के लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास नहीं था, तुलसा माता बिना सालेग्राम के रहती थी। और एक ये बास्केट, ये तो मेरे पास पहले से थी, पर इसके अंदर है ना ये सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी तरीके से मैं रख देती हूँ, ताकि इधर उधर कुछ ना हो। ये रख दी चीज़ें बड़ी अच्छी से ना यहाँ पे रखी रहती हैं, इधर उधर नहीं होती हैं। और एक लाई हूँ मैं ये इतनी बड़ी चुनरी। पता है इस तरह की ना साड़ी पहनने का मेरा मन करता है, रेड कलर की इस तरह की साड़ी पहनूं। तो ये चुनरी लेकर आई हूँ मैं अपनी माता रानी के लिए। तो क्या करूँगी वो मैं आपको नवरात्रि के ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। और कुछ ये फूल माला लेकर आई हूँ, तो ये सब मैं अभी पूजा करूँगी तब यूज़ करूँगी। रख दे बेटा इनको मंदिर के पास रख दे। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो कि मुझे आपको दिखानी है, मैं पता है इसको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी आपको। देखिए ये है फूल बंगला, फूल बंगला ही बोलते हैं ना इसको। हाँ ऐसे कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये ना 400 रुपये का दिया मुझे वहाँ पे। इससे बड़ी साइज़ में भी थे, छोटी साइज़ में भी थे। आप 200 से लेके 500 1000 तक में इनको ले सकते हैं। तो मैं और उठा तो उधर से घूम के। तो ये 400 रुपये का लेकर आई हूँ, काफ़ी बड़ा है। मेरे ठाकुर जी जब इसमें बैठेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। एक बार मैं बिठा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ों को गंगा जल डाल के साफ़ करके और यूज़ कर लिया था। लेकिन फिर वो भैया के साथ वो सब हो गया और और ये देखिए आप लोग बताना आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। 400 रुपये का है, इससे बड़ा था, इतना बड़ा था वो 500 रुपये का था। तो मैंने कहा कि मंदिर में यही है दिखेगा, इसलिए मैंने उसको फिर नहीं लिया, ये वाला लिया। और इसको इस तरह से बंद कर दो और रख दो। तो आप चाहो तो इसे क्या बोलते हैं जन्माष्टमी में यूज़ करो, या फिर मैं तो हमेशा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भगवान जी के लिए लेकर आए तो ज़रूरी थोड़ी ना कि स्पेशल हम है ना जन्माष्टमी में ही इसको यूज़ करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा उनको इसी फूल बंगले में बिठा कर रखती हूँ। तो ये थी मेरी मथुरा से शॉपिंग, और काफ़ी कॉस्टली शॉपिंग थी, 2,5-3 हज़ार की तो हो ही गई थी ये। और कुछ भूल भी गई हूँ तो मुझे अब ध्यान नहीं है। हाँ आरू मोलू का कुर्ता भी था, लेकर आना, वहाँ रखा है कबर्ट में रखा है। मोलू के लिए कुर्ता खरीदा था, आरू के लिए वहाँ पर कुछ मिला नहीं। आरू के नाप का, जय के नाप का भी नहीं मिला, मेरे नाप का मैंने कुछ लिया नहीं। मेरी आदत है मैं बच्चों के लिए ही शॉपिंग करती हूँ, कहीं जाती हूँ तो। उसमें रखा है बेटा मोलू की कबर्ट में, उसको क्यों बंद कर रही है। तो यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अब धीरे धीरे अपने आप को खुश करने की, खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। आज थोड़ी सी मैंने अपने आप की शक्ल सुधारी, साड़ी वाड़ी पहनी, ताकि ना थोड़ा सा मन है ना वो दूसरी तरफ हो जाए उन सब चीज़ों से। और देखिए ये रहा,
ये राधे राधे लिखा हुआ है, ये कुर्ता लेकर आई हूँ। तो ये एक कुर्ता है, आरू मोलू दोनों इसको पहन लेंगे, क्योंकि मोलू अभी इतना बड़ा नहीं है। आरू को भी बन जाएगा, मोलू को भी बन जाएगा। मैं कहा कोई भी पहन लेगा। आरू इसको छोटे वाले चड्डे होते हैं ना जींस का, उसके ऊपर पहनना बहुत अच्छा लगेगा, है ना, इसको पहनना। और अब की देखो फिर कभी जाऊंगी मथुरा तो फिर और भी ऐसी चीजें लेकर आऊंगी, क्योंकि एक साथ है ना हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि बजट भी बिगड़ जाता है और धक 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 होने लगती है कि भैया बहुत ज्यादा मनी जा रही है। तो इतना इस बार लेकर आई हूँ। देखो ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ रखी हुई है उठाकर, और अभी इन सारी चीजों को वैसे बेड पे रखते नहीं है, लेकिन अभी नीचे जगह कुछ था नहीं ऐसा कि मैं रखती। और उस रूम का पंखा बंद करे बेटा, लाइट गई। तो ये सारी चीज़ अब मैं इन पे गंगा जल डालूंगी, बाकी जो बर्तन वगैरह हैं सबको धो के साफ करूंगी। और आज नवरात्रि है, तो नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान बस सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और किसी की जिंदगी में दुख ना आए, दुख के लिए कोई भगवान जगह ही ना छोड़े। प्लीज भगवान से दिल से दुआ करती हूँ। तो बस यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी आज की, जो कि मैंने सोचा चलो यूज करने से पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ उसके बाद यूज करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि फिर अब कैसा है, अब मैं यूज करूंगी फिर आप लोग बोलोगे दीदी आप ये चीज कहाँ से लाए, दीदी आप ये चीज कहाँ से लाए। तो मैंने कुछ भी ऑनलाइन इसमें से नहीं खरीदा है, सब कुछ मैंने मथुरा से ही लिया है। तो अगर आप लोग भी मथुरा जाते हो, बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हो, तो वहां से आप है ना इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बार्गेनिंग जरूर करना, वहां पर भाव बहुत ज्यादा बोलते हैं हर चीज का, तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप वहां से चीज ला सकते हो। और चीजें तो इतनी ज्यादा थी ना कि एक चीज देखती थी तो दूसरी अच्छी लगती थी, दूसरी छोड़ती थी तो तीसरी अच्छी लगती थी। लेकिन हम औरतों की तो ये ना आदत होती है, हर चीज को देख के अपना मन है ना उस चीज पे आ जाता है। लेकिन मैंने फिर भी सोच समझ के उतनी ही शॉपिंग की जिनकी मुझे जरूरत थी। तो उसके अब चलिए अब इन चीजों को चल के साफ करते हैं, धोते हैं, माता रानी का स्नान कराते हैं, उसके बाद हम करेंगे नवरात्रि की पूजा का, यानी पूजा का प्रारंभ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कर दी है सजावट, देखिए थोड़ी सी अभी सजावट चल रही है, क्योंकि मुझे माता रानी की यहाँ पर करनी है स्थापना। तो मैं उनकी स्थापना करूंगी। और उसके पता है मैं वैसे नहीं करती स्थापना, क्योंकि इतना सब कुछ मेरे घर में हुआ है, लेकिन ये सब हुआ है ना इसी वजह से मैं स्थापना कर रही हूँ, ताकि उन चीजों से मन हटके ना कहीं और चला जाए और मैं सब कुछ भूल जाऊं। तो बस इसी वजह से कर रही हूँ, वरना आप इतने साल से मुझे देख रहे, मैंने कभी कोई स्थापना नहीं की, मैं अपने मंदिर में ही रख लेती थी। लेकिन बस इस बार है ना अपने मन को शांति और सुख देने के लिए, वो उन सब बातों से निकलने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि मैं ना भगवान में इतना खो जाऊं ना कि सारी चीजें भूल जाऊं। तो आई होप आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मेरे पास तो इतने ही शब्द थे अपनी बातों को समझाने के लिए। सो चलिए अभी मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, और कल मिलते हैं आपसे नवरात्रि के ब्लॉग में। तो अब जैसा भी होगा वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं। उसके बाद फिर मुझे आज गाँव भी जाना पड़ेगा दोपहर के बाद, तो उससे पहले मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी। और काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बार बार मुझे ये कमेंट आते हैं कि आप अपनी जेठानी के घर नहीं जाते हो। तो जाती हूँ, वहीं के लिए तो मैं स्पेशल जाती हूँ, लेकिन मैं घर पे कोई भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। ठीक नहीं लगता कि वहां पर जाऊं और मैं वीडियो शूट करूं, मुझे भी ठीक नहीं लगता और मेरी फैमिली भी इस चीज को अलाउड नहीं करेगी। तो इस वजह से मैं वहां की कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ, और शायद आगे भी नहीं करूंगी। तो जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोग अब मुझे समझ पाएंगे कि क्या वजह है। हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि वो जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, तो वो तो करना ही करना है। सो फिलहाल के लिए चलते हैं, बाय बाय, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, काफी लेट हो रही हूँ। बाय बाय, कल मिलती हूँ। शॉपिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, प्राइस अच्छी लगी हो, ठीक ठाक लगी हो तो भी लाइक कर देना। आरो भगवान जी की चीजों को पैर नहीं लगाते हैं बेटा, वो भगवान जी की चीजें होती हैं। तो चलिए बाय बाय और गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह आपसे मिल रही थी। सो बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।